आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। जैसे कि सबको मालूम है, वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन अपने हिसार जिला में और हिसार जिला में हर असेंबली में बहुत बुरा हाल है बाढ़ को लेकर। और इस सरकार को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हम सब लोगों ने दौरा किया था, याद होगा। और ये मामला मैंने खुद पार्लियामेंट में भी उठाया था कि 3 असेंबली में हांसी, नारनौल और बुआनीखेड़ा में भयंकर बाढ़ से किसान की फसल बर्बाद होगी और शहरों में भी पानी घुसने की आशंका है। लेकिन समय रहते पार्लियामेंट की बात भी सरकार ने नहीं सुनी। तो आज हम सब साथियों ने निर्णय लिया, हमारे विधायक साथी हैं नरेश सेलवाल जी उकलाना से, हमारे बलवान सिंह जी दौलतपुरिया फतेहाबाद से, और इनको तो सब जानते होंगे जिन्होंने एक पूरी व्यक्त करी, चंद्र प्रकाश सिंह आदमपुर से, मैं जयप्रकाश MP आपने बनाया, और राहुल मक्कड़ जी, सुमन शर्मा जी, योगी जी, छोटो अपना जांगड़ा जी गए थे, तेलूराम जी, ठाकर साहब और मैं सारे साथी प्रधान जी तो आज का मकसद जो था, हम दीपेंद्र सिंह जी को इसलिए लेकर के आए क्योंकि दीपेंद्र सिंह जी पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं इस आपदा पर। हम सब साथियों ने, जो यहाँ के विधायक है, इस इलाके के कार्यकर्ता, हिसार जिला के, सब ने निर्णय लिया कि दीपेंद्र सिंह जी जहाँ आपकी आवाज बनकर के इस देश और प्रदेश की सरकारों से बात करेंगे, आज उसी संदर्भ में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया, ताकि जिन गाँव में हम जाकर के आए नारनौल में और हांसी के कई गाँव में, तो सारा दिन आपको दीपेंद्र नाम की तो जरूरत दो ही रख। हमने जैसा कि बताया हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी ने, और सारी जो हमारी सम्मानित टीम, सारी आदरणीय टीम के साथ कांग्रेस पार्टी, हमने आज नारनौल और हांसी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में हम जा चुके हैं, और अभी हम 5-7 गांव में और जाएंगे। और शहर में भी हमने देखा, अनाज मंडी, ये सारा एरिया में होके आए हैं, और काफ़ी एरिया में जाएंगे, और सारे एरिया में जा भी नहीं सकते, इतना व्यापक जल भराव पूरे हांसी क्षेत्र के अंदर है। आप देख ही सकते हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। और ये प्राकृतिक आपदा ही नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा भी है, क्योंकि सरकार ने तो कोई ध्यान दिया ही नहीं। सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया जनता को, कोई ध्यान दिया नहीं। हरियाणा में जल भराव इतना विकराल रूप ले चुका है। हरियाणा के अंदर कितने हरियाणा के अंदर जिले इससे प्रभावित हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लगातार पहले मैं परसों करनाल में थे, हम कल अम्बाला में थे, आज हिसार में हुड्डा साहब ने पूरे रोहतक का दौरा किया। बाकी हमारे सारे नेतागण अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में सारे पहुंचे हैं और देख रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंच रही जनता की और विपक्ष की। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये प्रशासनिक भी है, प्राकृतिक ही नहीं, क्योंकि जो तैयारी की जानी चाहिए थी और जो युद्ध स्तर पर जनता को
इससे निजात दिलाने के लिए जल निकासी के लिए प्रशासन को झोंकना चाहिए था। ये समय होता है, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो कोई तैयारी नहीं की गई, कहीं कोई सफाई नहीं, ना जो हमारी सीजनल नदियां हैं उनको साफ किया गया, घग्गर से लेकर मारकंडा से लेकर वेगना से लेकर टांकरी से लेकर जो हमारे ये सारी जो हमारी सीजनल नदियां हैं इनको साफ नहीं किया गया। ड्रेन्स की सफाई नहीं की गई। अभी आपको हम उदाहरण दिखाएंगे, ऐसा उदाहरण आप देख के जो शौक हो जाएंगे। निकालिए भाई। ड्रेन्स की सफाई नहीं की गई और पिछले 11 साल से एक भी नई ड्रेन हरियाणा में बनाई नहीं गई, क्योंकि खट्टर साहब की ये नीति रही कि ड्रेन तब बने जब किसान खुद जमीन दे, एक्वायर नहीं कर रही है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे सरकार के समय इतने हाईवेज बन रहे थे और साथ में ड्रेन बन रही थी। वो हाईवेज आधे अधूरे कई ऐसे थे जो पूरे इस सरकार में हुए। इस सरकार में नया तो कोई हाईवे आया नहीं, लेकिन वो इतने हाईवे बने, जमीन की टोपोग्राफी बदलती है, ड्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ड्रेन नहीं बनी नहीं, क्योंकि किसान की सहमति की बात देखे गए। बल्कि पुराने समय जो कई नहरें जो आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ी एक सेविंग ग्रेस साबित होती है, चाहे वो हासी बुटाना थी जो हमने हमारी सरकार में बनी थी, जो वो बंद पड़ी है, चाहे वो दादूपुर नलवी नहर जिन्होंने नद कर दिया दादूपुर नलवी को, पूरा नॉर्थ हरियाणा उसकी वजह से। और ड्रेन्स की सफाई व्यवस्था का तो उदाहरण ये देखो आप, ये आप देखिए, ये आप क्या मानते हैं? ये आप इसको ड्रेन मानते हैं या इसको क्या मानते हैं? आप खुद देखिए, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे झाड़ियाँ और जंगल क्षेत्र की है। ये है कुंभा ड्रेन। जमावड़ी शेखपुरा ड्रेन, और साथ में ना ये वाली शेखपुरा ड्रेन, साथ में गंगनखेड़ी की ड्रेन, वो भी इससे भी बुरे हाल में। आप ये देखो, ये स्थिति है। ये केवल हम एक उदाहरण दे रहे हैं। अब हमारी 2-4 मांगे हैं। तुरंत सरकार को सबसे पहले एक राहत, जिनका नुकसान हुआ है, सरकार की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है, विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। हरियाणा अकेला प्रदेश है, अभी तक कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई। मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ पे आना है, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज, पंजाब ने स्पेशल पैकेज की घोषणा कर दी, कश्मीर ने कर दी, उत्तराखंड ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, दिल्ली ने कर दी, राजस्थान ने कर दी, और अभी मैं देख रहा था गुजरात ने भी कर दी, जहाँ पे बारिश इस बार। तो हरियाणा अकेला प्रदेश है, ना तो स्पेशल कोई राहत पैकेज की घोषणा की गई। और उस राहत पैकेज में हर वर्ग, चाहे वो किसान है, किसान की फसल खराब हुई तो प्रति एकड़ 60-70 हज़ार रुपये से कम मुआवजे से काम नहीं चलेगा, मुआवजा दिया जाए। और ज़्यादातर 2-2 फसलें खराब होंगी इसमें, ज़्यादातर ये ऐसी स्थिति बनी है बहुत जगह। उस हिसाब से किसान को स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल देते हैं जब ज़्यादा दबाव बने, और अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। सरकार का, प्रशासन का कोई फील्ड में नहीं जा रहा। सरकार अपने दरवाजे भी खोले। हिसार में क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बंद है अभी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, केवल 1-2 दिन खोल के फिर बंद हो गया क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो पहले वहाँ मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिन घरों में नुकसान हुआ है आबादी के इलाके में, अभी हम गांव में गए, थुराना गांव में 250 घर, जिसमें ज़्यादातर गरीब परिवारों के घर हैं, 250 घर पानी घरों तक पहुंचा हुआ है। गलियां, घर में आधा फुट पानी। तो घरों का कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं तरेड़ आ रही है, कहीं सीलना, घरों में कितना बड़ा नुकसान होगा। बल्कि कई जगह तो वहाँ पे माताओं बहनों ने हमें बताया, थुराना गांव, आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे वानीखेड़ा हल्के में गांव में छत गिरने से 3 हमारी एक परिवार में 3 की डेथ हुई, मृत्यु हुई। आपको वहाँ पे थुराना गांव में भी एक खतरा मंडरा रहा है। और थुराना ही नहीं, ये सर्वे कराया जाए पूरे जिले में, किसी भी गांव में अगर आबादी के क्षेत्र में गरीब परिवारों में अगर पानी घुसा है और वहाँ पर घर को गिरने का खतरा है, तो सबसे पहले वहाँ राहत पहुँचाई जाए, तो घरों का मुआवजा दिया जाए। घरों के लिए भी एक विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए, साथ में छोटा दुकानदार, एक हफ्ते से दुकान भी बंद है। ये हासी शहर की भी बात आप पता करो चाहे,
और बाकी भी बहुत जगह, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे कहीं जगह इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो। अम्बाला के अंदर सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सारा अम्बाला कैंट में, कल मैं खुद देख के आया, विद साहब का हल्का, अम्बाला कैंट में वहाँ पर 7-7 फुट पानी है इंडस्ट्रियल जो उनका जोन है उसके अंदर। तो इंडस्ट्री की का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, वहाँ पे राहत पहुँचाने के लिए एक विशेष पैकेज सरकार तुरंत घोषित करे और युद्ध स्तर पर राहत पहुँचाने के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बने। मुख्यमंत्री जी हंसे जा रहे हैं और धरातल पे इतनी मुश्किलों का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है, कितनी दुख की बात है। कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं। गुड़गांव में ज्यादा बारिश आई तो खट्टर साहब कह रहे हैं कि मेट्रो में लोग क्यों नहीं सफर कर रहे। मेट्रो खुद बनवाई नहीं, अब ज्यादा लोगों ने वहां पर, तो अब जाके कह रहे हैं कि हम भूमि पूजन करके शुरू करें। 11 साल से मेट्रो नहीं बनवाई, यानी कि कांग्रेस की सरकार में बनी हुई मेट्रो में कह रहे हैं कि मेट्रो में लोग जाए, यानी कांग्रेस के सरकार 11 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बनी। तो ये स्थिति है। तो आज मैं समझता हूं कि सरकार का रवैया, मुख्यमंत्री जी का रवैया और जिनके हाथ में सरकार की डोर है, जो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को तो कुछ मान ही नहीं रहे, क्योंकि सबको पता है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एक हैं, उनके हाथ में सारी सत्ता की डोर है। तो मैं समझता हूँ उन लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। युद्ध स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, जहाँ विपक्ष की कोई हमारी जिम्मेदारी लगेगी। पूरा विपक्ष मैदान में, पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, एमपी सारे हम लोग मैदान में, हम पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। मत सहयोग लेने वाला तो कोई हो, कोई सहयोग लेने वाला नहीं मिल रहा। और तुरंत जल निकासी के लिए जहां वीटी पंप सेट मोटर, जो अपना हमारी पाइप, कई जगह पाइप की बड़ी भारी हमने देखा, कभी हर गांव में, जिस गांव में हम जाते थे वहां पे कि भाई पाइप भिजवा दो, भाटोल गांव में जी पाइप भिजवा दो। तो ये पाइप की भी कमी हो गई, कितने दुख की बात है। तो पाइप भी नहीं मिल रही। तो जहां जिसकी जरूरत है, और कई जगह तो ऐसा हुआ, एक गांव का आप नाम नोट करो और आप खुद जाके पता करो गांव से, शेखपुरा गांव में वीटी आई और 2 दिन रही और बोला गया कि भाई इसको बिना शुरू कराए अब किसी और गांव में भेज दी, और पूछ रहे हैं तो पता भेजी तो थी, पाटला पे भी खड़ी रही है वो। तो 2-4 मतलब आप अंदाजा लगाओ कि बिना शुरू करे, यानी कि बिजली की लाइन नहीं दे रहे कहीं। बिजली की लाइन की जहाँ जरूरत है बिजली की लाइन दी जाए। जो अभी युद्ध स्तर पर तुरंत राहत पहुंचाने का जो रोड मैप बनना है, उसके लिए मॉनिटरिंग हो स्टेट लेवल पे और जिला स्तर पे। राहत का अलग है, मुआवजे का अलग है, और अगला सीजन कम से कम का रास्ता निकले उसका अलग है। और इसके साथ साथ ये पॉलिसी खट्टर सरकार की और खट्टर साहब की ये पॉलिसी की भाई ड्रेन के लिए खुद जमीन दो, जिसकी वजह से आज जल भराव हर हरियाणा के जिले में और हर बरसात के सीजन में, इस बार तो ज्यादा बारिश है मगर फ्लड कहीं आए ना आए, जल भराव में हमारी लाखों एकड़ जमीन आज भेंट चढ़ गई। इस पॉलिसी को बदला जाए और जहाँ ड्रेन्स की जरूरत है वहाँ पे ड्रेन्स का निर्माण किया जाए, उचित मुआवजा देकर जमीन एक्वायर कर। ये जी का समझ में नहीं आया मुझे। आज मैं देख रहा था, पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरे किए नहीं, और हंसी में सारी चीज टालते रहे, और अब गुप्त दौरे कर रहे हैं। और उसके बाद गुप्त दौरे में जब वहां से चले जाते हैं, मैं देख रहा था आज शायद नंगल में, शाहबाद में भी, तो आज जहां गए और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में गुप्त दौरा, मतलब जाने के बाद मीडिया में फोटो आती है कि आगे चले गए मुख्यमंत्री जी यहाँ। तो यानी कि वो खुद ये बात स्वीकार रहे हैं कि अगर बता के जाएंगे तो लोगों में कितना गुस्सा होगा प्रशासनिक विफलता की वजह से, कि वो गुस्सा सारा फूटेगा। उससे बचने के लिए देखिए इनके पास पूरा शासन है, अमला है, जमला है ये, और हम हर रोज अपना कार्यक्रम रख के लोगों के बीच में जा रहे हैं विपक्ष में होते हुए, क्योंकि और ये होना तो ये चाहिए था। प्रजातंत्र में पहला रोल होता है सत्ता पक्ष का, पहले इनको जाना चाहिए था और उसके बाद विपक्ष की बात भूमिका आती। लेकिन यहाँ जब हम गए उसके बाद अब औपचारिकता के लिए गुप्त दौरे, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो गुप्त दौरे कर रहे हैं। ये पहला गुप्त दौरा होगा शायद देश के इतिहास में, ऐसा गुप्त दौरा। और मैं आपको बताऊं,
एक महीने पहले जैसे कि अभी एमपी साहब ने बताया, हम आए थे इस क्षेत्र के अंदर, वानीखेड़ा में, हासी में, कई गांव में गए थे हम, और हमने तब भी ये चेताया था सरकार को। प्रशासनिक अधिकारियों से तो बात करते ही हैं हम जिस गांव में जाते हैं, लेकिन सरकार को भी चेताया था। और बाकी भी कई जगह मैं पूरे प्रदेश में गया था, महम में, झज्जर में, उस समय हमने चेताया था कि सरकार समय रहते कदम उठाए और राहत देने का काम करे। इनमें से जितनी मांगे आपको रखी हैं आपके बीच में, 90% हमने उस समय भी रखी, लेकिन एक महीने से, और हमने ये बात, एमपी साहब ने तो ये बात लोकसभा तक में भी उठाई, विधानसभा में हमारे सारे बहुत से विधायकों ने उठाई, लेकिन सरकार के काम पे जू तक नहीं रहेंगी। बड़े दुख की बात है। हम सरकार की रवैया की निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार हमारी जितनी भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इन सारे पॉइंट्स का जवाब। हम मांग करते हैं सर्वदलीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। उस मॉनिटरिंग कमेटी में उसमें हम शामिल होने को तैयार हैं, हमारे जनप्रतिनिधि शामिल होने को तैयार हैं। आश्चर्य होगा सभी पत्रकार साथियों को कि दिल्ली, वहां पे दिल्ली बॉर्डर पे पानी बंद कर दिया हमारा। यमुना में पानी जाए नहीं हरियाणा का, ये कहा पहले दिल्ली वाले कह रहे हैं कि भाई दिल्ली का पानी जाएगा, हरियाणा का नहीं। राज धर्म में प्रदेश में फर्क नहीं किया जा सकता। और हरियाणा की सरकार के मुखिया चुप नहीं बैठ सकते। दिल्ली भी एक प्रदेश है देश का और हरियाणा भी है। अगर वहां भी पानी है तो दोनों का पानी आधा आधा निकाल दो, मगर ड्रेन नंबर 8 और केसीबी दोनों बंद है दिल्ली बॉर्डर पे, कि हरियाणा का पानी नहीं, पहले दिल्ली पूरी साफ होगी उसके बाद हरियाणा का पानी। ये, और हरियाणा की सरकार चुप है। तो ये है इंद्रदेव तो ठीक है, लेकिन यहाँ की